नमस्कार दोस्तों, इस कहानी को दिल से सुनिए क्योंकि यह सिर्फ मेरी नहीं आपकी भी हो सकती है। जिंदगी एक मौका देती है संभलने का। अगर समय रहते नहीं संभले तो फिर कोई और नहीं आएगा संभालने। यह कहानी कोई किताबों में नहीं मिलती, यह हकीकत है जो जिंदगी की ठोकरों से सीखी जाती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि जो आप आज समझेंगे वही आपकी आने वाली पीढ़ी का रास्ता तय करेगा। अगर यह बात दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं उस सच्चाई की ओर जो बहुत कुछ सिखा सकती है। मैं आज 48 साल का हूँ, एक उम्र गुजर चुकी है। अब जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो बस अफसोस ही नजर आता है, वो अफसोस जो मैंने खुद कमाए हैं। एक ऐसी कहानी जो मेरी है और शायद आपकी भी हो सकती है। अगर आप समय रहते ना संभले, मेरा बचपन आम बच्चों जैसा ही था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि आज जहाँ दूसरे बच्चे अपने भविष्य को लेकर सोचते, पढ़ते और कुछ बनने का सपना देखते थे, वही मैं अपनी ही मस्ती में खोया रहता था। मेरे माँ बाप हमेशा मुझे समझाते रहते थे, बेटा पढ़ ले, स्कूल जा, मेहनत कर, जिंदगी आसान नहीं है। लेकिन मैं कहाँ सुनता था। मुझे लगता था पढ़ाई बेकार है, स्कूल एक बंधन है और जिंदगी तो मस्ती करने के लिए। आज जब बहुत प्यार से जगाती थी, मैं सोने का बहाना करता था। स्कूल की यूनिफॉर्म से मुझे चिढ़ थी। दोस्तों के साथ घूमना, गलियों में वक्त बिताना, सिनेमा के पोस्टर देखना, यही मेरी दुनिया थी। शुरुआत में तो सब ठीक लगता था, ऐसा लगता था जैसे हर दिन एक छुट्टी है, हर लम्हा मस्ती का है। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं धीरे धीरे अपनी जिंदगी की नींव को खोखला कर रहा हूँ। पहली ठोकर 10वीं में फेल हो गया। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन मैंने हंसकर कहा कोई बात नहीं, अगली बार पास हो जाऊंगा। अगली बार भी वही हुआ, फिर पढ़ाई छोड़ दी। माँ बाप ने समझाया, डांटा, मामा चाचा ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी दुनिया अलग थी। दूसरी ठोकर तब लगी जब उम्र 20 की हुई तो देखा कि मेरे दोस्त जिनके साथ मैं गलियों में घूमता था, वह अब कॉलेज जा रहे हैं, कुछ नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं। एक दोस्त तो फौज में चला गया। मैं अब भी दिन भर आवारागर्दी करता था, तब भी समझ नहीं आया। तीसरी ठोकर तब लगी जब पापा ने एक छोटी सी दुकान खुलवाने की कोशिश की। बेटा कुछ काम धंधा कर ले, अपना भविष्य बना ले। लेकिन मैंने 2 महीने में ही दुकान बंद कर दी और कह दिया मन नहीं लगता। असल में मन कभी जिम्मेदारी में लगा ही नहीं था। मैं भागता रहा जिम्मेदारियों से। धीरे धीरे सब दूर होते गए। माँ अब कम बोलती थी, पापा चुप रहने लगे थे। दोस्तों का भी साथ छूट गया था। जिन्हें मैं अपना यार दोस्त समझता था, वो अपने इस रास्ते निकल गए। कोई सरकारी नौकरी में चला गया, किसी की शादी हो गई, किसी ने अपना बिजनेस शुरू कर लिया और मैं वहीं था, गली के उसी नुक्कड़ पर खाली बैठे हुए, सपनों की दुनिया में खोया हुआ। एक दिन ऐसा भी आया, माँ इस दुनिया से चली गई, मैं उनके पास नहीं था। उस दिन मैं दोस्तों के साथ एक फिल्म देखने गया था। जब घर लौटा तो देखा सब रो रहे थे। पापा जमीन पर बैठे हुए थे, आंखें सूनी थी। उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। माँ चली गई और मैं अब भी कुछ नहीं बना। अब जब उम्र 30 पार हुई तब नौकरी ढूंढने निकला, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। क्यों मिलता? ना डिग्री थी ना हुनर। जिसने जीवन भर सिर्फ समय गवाया हो, उसे कैसे कोई अवसर देगा? कुछ दिन होटल में बर्तन धोए, कहीं मजदूरी की, लेकिन वहां भी टिक नहीं पाया। आदत थी आजादी की, अब आजादी बोझ लगने लगी थी। फिर पापा भी चले गए, अब घर भी खाली था और मन भी। रिश्तेदारों ने धीरे धीरे दूरी बना ली। सबको लगता था कि यह तो निकम्मा है, किसी लायक नहीं। और आज मैं एक रेलवे स्टेशन के पास एक छोटी सी जगह पर चाय बनाता हूँ। सुबह मजदूर आते हैं, उन्हें चाय पिलाता हूँ। कुछ 5 रुपए देते हैं, कुछ 10 और कुछ बस कल दूंगा कहकर निकल जाते हैं। लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब मैं समझ गया जिंदगी क्या होती है। आज मैं जानता हूँ कि माँ बाप की बातों को अनसुना करना सबसे बड़ी गलती थी। पढ़ाई को बोझ समझना मेरी मूर्खता थी। वक्त को यूं ही गंवाना मेरी सबसे बड़ी हार थी। दोस्त वही नहीं होते जो आपके साथ आवारागर्दी करें, बल्कि वह होते हैं जो आपको आगे बढ़ाने की सलाह दें। आज जब मैं 48 साल का हूँ तो मेरी जेब में पैसे नहीं, लेकिन दिल में पछतावा भरा पड़ा है। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं समय पर समझ गया होता तो शायद आज एक अच्छी जिंदगी जी रहा होता। शायद माँ बाप मुझ पर गर्व करते, शायद एक परिवार होता, एक घर होता और शायद खुद पर विश्वास होता। अब मेरा दिन चाय बनाते गुजरता है और रात तन्हाई में बीतती है, लेकिन अब भी उम्मीद है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी तरह अपनी जिंदगी बर्बाद करें। अगर आप अभी जवान हैं, 15-20 साल के हैं, तो एक बात मेरी जिंदगी से सीख लो, समय बहुत कीमती है, इसे बर्बाद मत करो। माँ बाप जो कहते हैं वह तुम्हारी भलाई के लिए होता है। स्कूल और कॉलेज केवल डिग्री के लिए नहीं, ये एक सोच और समझ देने के लिए होते हैं। असली दोस्त वही जो तुम्हें गिरने से पहले पकड़ ले, ना कि गिरने के बाद हंसे। जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन मेहनत से हर मुश्किल आसान हो सकती है। मेरी गलतियों को अपनी सीख बनाओ। मैं तो अब पीछे नहीं जा सकता, लेकिन तुम अब भी समय पर हो। अभी भी तुम कुछ बन सकते हो, कुछ कर सकते हो, खुद के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भविष्य के लिए। एक आखिरी बात, जिंदगी अगर खेल लग रही हो तो समझ जाना, क्योंकि जब जिंदगी खेल खेलने लगती है तो इंसान हार जाता है। मैंने ठोकर खाई है, तुम समझ जाओ। मैंने वक्त गवाया है, तुम कदर करना सीख जाओ। मैंने रिश्ते तोड़े हैं, तुम उन्हें जोड़ना सीखो। मैंने खुद को खो दिया, तुम खुद को पाओ। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।